कभी भी बंद हो सकता है वोडाफोन आइडिया का सर्विसेज। चूँकि कंपनी लगातार कई वर्षों से निगेटिव रिटर्न दे रही है और इसके ऊपर हेवी कर्ज होने के कारण कंपनी का कामकाज कभी भी ठप हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हुई तो इसके 28 करोड़ ग्राहकों का क्या होगा, उन रिटेल निवेशकों का क्या होगा जो इसके शेयर ले रखे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है, कंपनी के बंद या चालू रहने की कितनी संभावनाएं हैं और यदि कंपनी बंद हुई तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान किसको होगा, उन बैंक्स का क्या होगा जो इस कंपनी में हेवी लोन देकर फंसे हुए हैं, क्या कोई और इसे अधिग्रहण कर सकता है। मान लीजिए AGR ड्यूज यदि छोड़ भी दिया जाए तो क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी, और इन सभी सिचुएशन को देखते हुए इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो, बाई करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो यदि आपके पास भी वोडाफोन आइडिया का शेयर है तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कंपनी के पूंजी जुटाने के रास्ते बंद हो चुके हैं और उसके दोनों प्रमोटरों ने पल्ला झाड़ रखा है। कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है और अपनी हिस्सेदारी सरकार को देने की पेशकश की है। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें दिन व दिन बढ़ती ही जा रही है। कंपनी पर 1.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप PLC का ज्वाइंट वेंचर है। दोनों प्रमोटरों ने कंपनी में अब कोई पूंजी नहीं डालने का फैसला किया है। कंपनी की पूंजी जुटाने की योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में अब उसके बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। कंपनी पर कुल कर्ज की बात करें तो वोडाफोन आइडिया पर कुल 1.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से डेफर्ड स्पेक्ट्रम के रूप में 96,270 करोड़ रुपए और AGR का 60,960 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही वोडाफोन आइडिया पर बैंकों का भी 23,080 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले 10 महीने में कंपनी को 32,261 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। कंपनी के बोर्ड ने पिछले साल 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। कंपनी के लिए AGR ड्यूज एक बड़ा मुद्दा है, इसके परिचालन बंद करने का भी। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी पर AGR बकाया क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर AGR बकाये के रूप में 58,254 रुपये की देनदारी है। दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि उसका AGR बकाया 21,533 करोड़ रुपए है। इसे वित्त वर्ष 2022 से 10 सालाना किस्तों में चुकाना जाना है। हालांकि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने AGR कैलकुलेशन में सुधार के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में उसकी याचिका खारिज कर दी। इससे वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें और भी बढ़ गई। कंपनी के बंद होने से सबसे ज़्यादा निगेटिव असर उस बैंक पे होगा जिसने सबसे ज़्यादा इसे लोन दे रखे होंगे। कंपनी पर SBI सहित 8 बैंकों का कुल 23,080 करोड़ रुपए बाकी है। परसेंटेज के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक टॉप पर हैं। कंपनी पर SBI का 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसके लोन बुक का 0.5% है। इसी तरह IDFC फर्स्ट बैंक का कंपनी पर 3240 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसके लोन बुक का 3% है। इसके अलावा यस बैंक का 4,000 करोड़, PNB का 3,000 करोड़, एक्सिस बैंक का 1,300 करोड़, ICICI बैंक का 1,700 करोड़ और HDFC बैंक का 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जाहिर सी बात है, इस लोन का IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक पे बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में यदि कंपनी बंद होती है तो इसके 28,000 करोड़
ग्राहकों का क्या होगा? ऐसे में ग्राहकों के पास क्या ऑप्शन है, देख लेते हैं। अगर कोई कस्टमर अपना नंबर चालू रखना चाहता है तो उसके पास किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने का ऑप्शन है। वह नया मोबाइल कनेक्शन भी ले सकता है। 2018 में जब एयरसेल ने अपनी सर्विस बंद की थी तो सब्सक्राइबर्स को दूसरा ऑपरेटर खोजना पड़ा था। ट्राई ने उन्हें यूनिक पोर्टिंग कोड दिया था जिसके जरिए वे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी चुन सकते थे। उन्हें दूसरे नेटवर्क को चुनने के लिए अक्टूबर 2019 तक की समय सीमा दी गई थी। जो लोग इस समय सीमा के भीतर पोर्टिंग नहीं करा पाए उन्हें अपना नंबर सरेंडर करना पड़ा था। कंपनी के चालू रहने की संभावनाएं 9 के बराबर है। चूँकि सरकार जब तक इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करती है, कंपनी पूरी तरह से AGR के बोझ तले दबी हुई है, जिसके कारण नया इसमें निवेश भी नहीं हो पा रहा है। कंपनी यदि बंद होती है तो सबसे ज़्यादा फायदा इसके कंपटीटर यानी कि भारती एयरटेल और जियो को होगा, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का ही होगा। AGR ड्यूज इस कंपनी के परिचालन का सबसे बड़ा बाधा है। यदि AGR ड्यूज किसी कारणवश माफ़ कर दिया जाए तो ये कंपनी फिर से अपने कामकाज पे लौट जाएगी। नए इन्वेस्टर इसमें पैसे डाल पाएंगे। अधिग्रहण के ऑप्शन की बात करें तो AGR के कारण इसे कोई अधिग्रहण भी नहीं कर सकता। यदि कंपनी अपनी सर्विस बंद करने का डिसीजन लेती है तो उसे एक नोटिफिकेशन 90 दिन पहले जारी करना रहता है अपने कस्टमर्स के लिए। इस 90 दिन में कस्टमर दूसरे ऑपरेटर पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब आप जान ले, यदि आपके पास भी वोडाफोन आइडिया का शेयर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो ज़्यादातर डूब ही जाता है। इसलिए वोडाफोन आइडिया में आप सोच समझकर ही अब पैसा लगाएं। किसी कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में बैंक्स का पैसा उस कंपनी के चल या अचल संपत्ति को बेचकर चुकाया जाता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितने का लोन होगा उतना का रिकवरी हो ही जाता है। चूँकि कंपनी की जितनी एसेट होगी, जितनी की होगी, उतना ही रिकवरी हो पाता है। बाकी बैंक्स का पैसा डूब भी जाता है और इस प्रोसेस में एक लंबा समय भी लगता है। IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक पे इसका बहुत निगेटिव असर पड़ सकता है। अब इस कंपनी की करंट सिचुएशन और फ्यूचर को देखते हुए इसमें बाई, सेल या होल्ड करने की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। इस कंपनी में फ्रेश बाई के लिए मेरा सुझाव नहीं है। फिर भी यदि आप बाई करना चाहते हैं तो कम से कम क्वांटिटी में बाई करें। यदि आपकी इसमें होल्डिंग है तो मेरा सुझाव है आप एक सही लेवल पे इसमें से एग्जिट हो लें, चूँकि इसमें गिरावट अभी और आ सकती है। होल्ड करना चाहते हैं तो उतना ही आप होल्ड करें जितना का लॉस लेने के लिए आप सक्षम हैं। कंपनी का फ्यूचर पूरी तरह से गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए गवर्नमेंट के तरफ से यदि कोई अनाउंसमेंट आती है तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे अपना स्ट्रैटेजी बनाएं।